तो एज यू गाइज नो, टेस्टोस्टेरोन एक वेल नोन हार्मोन है और इसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। और तुमने ये भी सुना होगा कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स घटते जा रहे हैं एज कम्पेयर टू आज से 20-30 साल पहले। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है एंड क्या रियलिटी में ये एग्जिस्ट हो रहा है, मतलब सही में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होते जा रहे हैं नहीं होते जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में यही सब डिस्कस करेंगे कि यंगर जनरेशन में टेस्टोस्टेरोन का क्या घपला हो रहा है एंड टेस्टोस्टेरोन नेचुरली कैसे बूस्ट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ साइंस, बिकॉज साइंस कभी गलत नहीं हो सकती। मैं हूँ डीडी, एक साइंस बेस्ड लिफ्टर। एंड याद रखना, मैं फिटनेस के बारे में मुझसे फनी, इंटरेक्टिव एंड बकचोदी के तरीके से कोई नहीं समझाने वाला। लेट्स डाइव इन। अब साइंस बेस्ड लिफ्टिंग है तो साइंस वाले बंदे को बुलाना पड़ेगा। तो भाई देखो कैसा लगा, ट्रिप चेकआउट करो भाई। अब इस लैब कोट में अगर मैं फ्लेक्स करूंगा तो ये फट जाएगा, ऑफ कोर्स ही बात है। तो कॉमन सेंस ही बात है, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है तुम्हारे टेस्टिस में एंड टेस्टिस डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में टेस्टोस्टेरोन को सीक्रेट कर देती है विद द हेल्प ऑफ टेस्टिकुलर वेन्स एंड एंटायर बॉडी में तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन सर्कुलेट होता है एंड वेरियस इफेक्ट्स दिखाता है। अब कुछ मेन इफेक्ट्स हैं, मसल एंड बोन ग्रोथ, बॉडी में फैट का डिस्ट्रीब्यूशन, रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन एंड स्पम्प्स का प्रोडक्शन इन योर बॉडी। एंड अब तुम्हें पता होना चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन नेचुरली कम होते जाता है जैसे ही तुम अपने 30s की एज को क्रॉस करते हो। एंड डरना मत, क्योंकि ये नॉर्मल है, ठीक है, कोई डर घबराने की बात नहीं है कि भाई मेरे बच्चे कैसे होंगे भाई। अब जैसे कि मैंने बोला था, मेंस के टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है एज कम्पेयर टू आज से 20-30 साल पहले के मेन से। अब मैं कोई एज फैक्टर वाला ग्रुप नहीं ले रहा हूँ। अगर तुम आज के कोई 30 साल के बंदे को उठाते हो एंड आज से 20-30 साल के कोई 30 साल के बंदे को उठाओगे तो ऑन एवरेज तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम पाए जाएंगे। मतलब आजकल के मेंस में लोअर टेस्टोस्टेरोन है एज कम्पेयर्ड टू देयर पहले की जनरेशन। अब देखो, इसके भी कुछ एक्सप्लेनेशंस एंड स्टडीज हैं। सबसे बड़ा रीजन एंड कंट्रीब्यूटर है बॉडी फैट परसेंटेज, मतलब वेट में इंक्रीमेंट होना एज कम्पेयर टू देयर नॉर्मल बीएमआई। अब स्पेसिफिकली बोलूं, इंक्रीमेंट इन एडिपोज टिश्यू एंड फैटी टिश्यूज। अब ये एडिपोज टिश्यू का बढ़ना बेस्ड होता है तुम्हारे एक्सरसाइज लेवल पे एंड फिजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म ना करने पे। भाई ये फैट से टेस्टोस्टेरोन का क्या लिंक है? मतलब फैट में एरोमेटेज नाम का एंजाइम होता है जो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में प्रोड्यूस कर देता है। अब तुम सोच रहे हो कि एस्ट्रोजन क्या होता है? एस्ट्रोजन जो होता है जस्ट अपोजिट ऑफ टेस्टोस्टेरोन। अब समझ लो, टेस्टोस्टेरोन अगर तुम्हें बढ़ा रहा है फिजिकली तो एस्ट्रोजन क्या करेगा तुम्हारे साथ? इन शॉर्ट, इसके इफेक्ट्स जस्ट अपोजिट होंगे टेस्टोस्टेरोन से। इसी भाषा में बोलूँ तो एडिपोज टिश्यू बढ़ा, टेस्टोस्टेरोन घट गया एंड एस्ट्रोजन बढ़ गया, बस इतना ही है। एक नेचुरल वे टू बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन इज अपने एडिपोज टिश्यू को कम कर लेना, मतलब तुम्हारे फैट परसेंटेज को कम करना या फिर हेल्दी लेवल्स पे ला जाना। अब ऑफ कोर्स ये पॉसिबल है जस्ट बाय एक्सरसाइज एंड अ हेल्दी डाइट। अब एक्सरसाइज करने से वेट लॉस तो होता है बट टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से। टेस्टोस्टेरोन में सबसे ज्यादा बूस्ट मिला है हायर इंटेंसिटी वर्कआउट या फिर ट्रेनिंग से, जैसे कंपाउंड मूवमेंट्स जिसमें मल्टीपल जॉइंट्स एंड मल्टीपल मसल्स यूज होती है, जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, हैवी मूवमेंट्स इन द जिम। अब तुम्हें कुछ मंद बुद्धि बेवकूफ लोग बोलते हुए मिल जाएंगे कि भाई लो टेस्टोस्टेरोन से फैट बढ़ता है, क्योंकि अब तुम्हें पता है फैट बढ़ता है तो टेस्टोस्टेरोन कम होता है, ना कि इसका उल्टा। बैक टू अदर टॉपिक्स जिससे टेस्टोस्टेरोन लो होता है, वो है लैक ऑफ स्लीप। तो अब क्या इससे ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन कम होते जा रहा है? बिकॉज आजकल की स्लीप एंड आज से 30 साल पहले की स्लीप इज फार बेटर देन अस। अब स्टडीज के हिसाब से एवरेज स्लीप टाइम एंड ड्यूरेशन कम होते जा रही है बहुत गंदी तरीके से पिछले कुछ डिकेड्स में। स्लीप जो होती है एक की कंपोनेंट होती है फॉर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन एंड ऑफ कोर्स कम नींद की वजह से ये स्लीप साइकिल बिगड़ जाती है एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल पे नेगेटिव इंपैक्ट दिखेगा ही दिखेगा। अब इससे रिकवर करने का सबसे आसान सा तरीका है गेट इनफ हाई क्वालिटी स्लीप। अब हम में से कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कम नींद के साथ भी हार्मोन लेवल मेंटेन कर लेते हैं, बट हम में से ज्यादातर लोगों को 7 से 9 घंटे की स्लीप चाहिए ही चाहिए होती है। अब लैक ऑफ स्लीप से एक और कंट्रीब्यूशन और हो रहा है विच इज स्ट्रेस एंड ऑफ कोर्स इससे टेस्टोस्टेरोन लेवल पे नेगेटिव इंपैक्ट दिखेगा। अब शॉर्ट टर्म स्ट्रेस से एक्चुअल में टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। अब जो शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है मेंटल स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस तुम्हारे एक्सरसाइज करते टाइम या फिर तुम्हारी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते टाइम होना चाहिए। पर हाँ, लॉन्ग टर्म फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से ऑफ कोर्स तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो होते जाएंगे। अब हाँ, आजकल स्ट्रेस लेना नॉर्मलाइज हो गया है। अब ये तो नहीं है कि हमारे पापा या फिर हमारे दद्दू के टाइम पे स्ट्रेस होता ही नहीं था, उनको तो स्ट्रेस ही नहीं था भाई, वो तो मस्त जिंदगी जीते थे। तो अब इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? अब इसका सबसे बड़ा रीजन है जैसे हम फोन्स हो गया, ई डिवाइसेस, सोशल मीडिया, इन सब में घुसे रहते हैं बट हमारे पापा या फिर हमारे दद्दू वाले इन सब चीजों में नहीं घुसे रहते थे। तो अब इससे क्या होता है, ब्रेन में नॉन स्टॉप सोशल मीडिया चलना,
एंड चुल मचना कि भाई इंस्टाग्राम खोलना है एंड भाई चुल मचना की रील्स खोलना है। तो सबसे बड़ा काम हम क्या कर सकते हैं टू रिड्यूस स्ट्रेस? पहला, सोशल मीडिया का यूज करो बट कम कर दो। एंड मेडिटेशन करो जब पूजा वूजा करते हो या फिर जो भी तुम करते हो। बाहर निकलो, अलग अलग हॉबीज करो या फिर जो भी तुम्हें अच्छा लगता है वो परफॉर्म करो। एंड लास्ट रीजन है अल्कोहल। एक्सेसिव अल्कोहल से ऑफ कोर्स तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन सेल्स जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं उन पे इफेक्ट पड़ता है। अब याद रख लो, इन सेल्स को बोलते हैं लाइटिक सेल्स। अब अल्कोहल पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड पे नेगेटिव इंपैक्ट दिखाता है, जो इन सेल्स को बताते हैं कि भाई टेस्टोस्टेरोन रिलीज करो। अब अल्कोहल का एक्सेसिव लेवल सबके लिए अलग अलग होता है। तो जो अब लाइट ड्रिंकर्स होते हैं जो हफ्ते में 1 या 2 बार पीते हैं, उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल पे इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है। अब याद रखना, अल्कोहल जो होता है इज़ रियली बैड फॉर योर हेल्थ। पर्सनली बोलूँ तो कहीं मत लेना, अगर लेते हो तो कम कर दो या तो फिर छोड़ ही दो, वरना भाई याद रखना दारू बदनाम कर दी। अब आई होप कि तुम्हारे सारे के सारे टेस्टोस्टेरोन रिलेटेड डाउट्स खत्म हो गए होंगे। मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो आने वाली है, तो मेक श्योर टू स्टे कनेक्टेड फॉर टॉप क्लास फिटनेस कंटेंट। एंड तब तक के लिए बाय बाय।